तमाम देखने वाले, सुनने, पढ़ने और मिलने वालों को रमज़ान की इंतहाई दिली मुबारकबाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दोस्त अल्लाह ताला की अता करदा इन बासादत घड़ियों से भरपूर इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे। हमारे मिलने वालों में अक्सर दोस्त फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और कुछ चूँकि गूगल पे हमें अक्सर ये सवाल किया जाता है, जब से रमज़ान शुरू हुआ है ये सवाल बकसरत किया जा रहा है कि हकीम साहब कोई ऐसी तरकीब बताएं, कोई ऐसा फार्मूला बताएं कि रोज़ा ना लगे, भूख ना लगे, भूख का एहसास ना हो, प्यास का एहसास ना हो। तो हम बड़े शशोपंज में हैं। हम दोस्तों के जो सवालात पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमसे बन नहीं पा रहा कि हम जवाब क्या दें, क्योंकि रोज़े के मुताल्लिक तो खालिक़े कायनात में फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेज़गारी पैदा हो, तकवा पैदा हो। और अगर हम भूख और प्यास के एहसास को ही ख़त्म कर देंगे तो हमें क्या पता चलेगा भूख की कैफियत क्या होती है, प्यास की कैफियत क्या होती है। और ख़ासकर वो कैफियत जब एक मालिक अपने ग़ुलाम से कहता है कि तुमने इस काम को मुकम्मल करना है और अच्छे तरीके से करना है, अगर तुम इस काम को मुकम्मल करोगे तो मैं तुम्हें इसका बेहतरीन इनाम भी दूंगा। हालांकि वो है उसका ग़ुलाम है, वो उसे कुछ ना भी दे तो वो उसको तकाज़ा नहीं कर सकता, लेकिन मालिक की ये करीमी शान है कि वो फरमा रहा है कि तुम ये काम अच्छे तरीके से बतरीके आसन सर अंजाम दोगे तो मैं तुम्हें खुद इनाम दूंगा। तो अब कोई लाशऊर किस्म का आदमी होगा जो अपने मालिक, अपने आका के उस बेहतरीन इनाम के हुसूल से पहलू तही करेगा। तो हमारा मानना तो यही है कि रोज़ा रखने का फ़लसफ़ा यही है, रोज़ा रखने का मुद्दा यही है कि हमारे अंदर प्यास को महसूस करने की, भूख को महसूस करने की जो कैफियत है, एक एहसास जो है वो पैदा हो, ताकि हमारे अंदर दूसरों की खिदमत करने का, वो लोग जो साहिब हैसियत नहीं हैं, जिनका रोज़गार ठीक नहीं है, जिनके वसाइल नहीं हैं, जिनका ज़रिया माश को मुनासिब नहीं है, कुछ लोग जो होते हैं अपाहज होते हैं, माजूर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, फ़कीर होते हैं, मिस्कीन होते हैं। आप भूख और प्यास के एहसास को महसूस करके उनकी मदद कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें। और अगर हमने सुबह सहरी में 4 पराठे देसी घी वाले खाकर ऊपर से 4-5 त्रपड़ के गिलास पीकर सारा दिन सोए रहना है तो फिर हमें भूख और प्यास का एहसास क्या होगा, हम भूख और प्यास की कैफियत को कैसे महसूस कर पाएंगे। तो हमारी अपने नाज़रीन से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर रोज़ा रखना है तो इसकी रूह को समझें, इसके फ़लसफ़े को समझें। सहरी में बहुत ज़्यादा खाकर रोज़ा रखना, आप रोज़े की कैफियत को नहीं महसूस कर पाएंगे। जो रोज़े के साथ जुड़ी एक हज़ की कैफियत है, लुत्फ़ अंदोज़ी की कैफियत है, आपकी रूह को तरोताज़गी देने वाली जो कैफियत है, वो आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह अफ्तारी में जब हमने अपने डाइनिंग टेबल पे पकोड़े, समोसे, कबाब, दुनिया जहान की हर नेमत रखी होती है और हम जी भर के खाते हैं, तो मेरे भाई वो जो सारा दिन हमने भूखा और प्यासा रहने का जो एक मरहला गुजारा था, उसका फ़लसफ़ा ख़त्म हो गया। रोज़ा रखने का जो मुकम्मल और रूहानी फ़ायदा हासिल करने का एक ही तरीका है
کہ سحری بھی انتہائی سادہ ہو اور افطاری بھی انتہائی سادہ ہو، اور آپ کی جو زندگی کے معمولات ہیں وہ بھی روٹین سے چلتے رہیں۔ روزہ رکھ کے سوئے رہنا، یہ روزے کی جو کیفیت ہے اس کو محسوس نہ پا سکنے کی ایک سمجھ لیں بد نصیبی ہے۔ اور اسی طرح ٹکا کے کھانا سحری میں اور جی بھر کے افطاری میں کھانا، آپ اور ہم روزہ تو رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے بھی کہ ہم روزے دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا، لیکن ہم روزے کی جو حقیقی کیفیت ہے، جو روحانی طاقت ہے، جو اس کے محسوسات ہیں، جو اللہ تعالیٰ، جو میرا اور آپ کا آقا ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، لیکن قرائن یہی بتاتے ہیں